सरकार ने एक ऐसा बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया है। अगर ये बिल पास हो गया और अगर ये कानून बन गया तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, जो हमारा चुनाव आयोग है, वो हमेशा हमेशा के लिए सरकार की मुट्ठी में आ जाएगा। ये जो बिल है इसका नाम है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023। इस बिल को राज्यसभा में हमारे लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने इंट्रोड्यूस किया। आज हम इस बिल के साथ जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्लोजेस के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डू इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक। आगे बढ़े उससे पहले आपको यह भी समझना इंपॉर्टेंट है कि यह टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, लेट्स से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो जनरल स्टडीज पेपर 2 का सिलेबस जो है उसका एक पार्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स, पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अब याद रखिए कि ये जो चुनाव आयोग है हमारा, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। संविधान ने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो लोग हैं या फिर जो इनके टॉप ऑफिसर्स हैं, तो उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, पावर्स क्या होंगे, फंक्शंस क्या होंगे, ये क्लियरली आपके एग्जामिनेशन के सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं क्यूरियसली एजुकेशन। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं इस बिल के बारे में। अब इलेक्शन कमीशन में जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, राइट, एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे जो दो होते हैं इनको कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर, राइट, ईसी और एक सीईसी। तो ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और दूसरे जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, इनको सिलेक्ट करने वाली एक कमिटी होती है। अभी तक क्या था कि इस कमिटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, लेकिन ये जो बिल है ना, ये बिल सीजेआई को रिप्लेस करके इनकी जगह पर आ जाएंगे एक कैबिनेट मिनिस्टर, और ये कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं उनको अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर, राइट। एक केस है, इस केस का नाम है अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट की बात आती है और जो पैनल बनाने की बात है, तो इस पैनल में 3 लोग होंगे। एक है प्राइम मिनिस्टर, एक है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन लोकसभा। इसमें ऐसा है कि लोकसभा में जिस पार्टी के पास 10% या फिर उससे ज़्यादा की सीट्स होती हैं, राइट, ऑपोजिशन में, तो उनके जो लीडर होते हैं वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन लोकसभा बन जाते हैं। और अगर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2014 से हमारे देश की सिचुएशन ऐसी है, लोकसभा की सिचुएशन ऐसी है कि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसके ये 10%, जिनके पास 10% जितनी सीट्स हों, टोटल सीट्स जो हैं लोकसभा की उनकी 10% हों, तो फिर लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन ऑपोजिशन जो होती है, राइट, तो उनके जो हेड होते हैं वो इसमें ऐड हो सकते हैं। और तीसरे जो हैं दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट। तो बेसिकली ये इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं, राइट, सीईसी और ईसीज को सिलेक्ट करने के लिए जो पैनल होती है उसमें प्राइम मिनिस्टर, ऑपोजिशन के लीडर और सीजेआई, ये 3 होते हैं। अब ये बिल जो है वो क्या करना चाहता है, ये बिल जो है ये वर्चुअली ये जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन लोकसभा जो हैं उनके पास जो पावर्स हैं, ये पावर्स ओवररूल हो जाएंगे। या फिर जो पहली पुरानी कमेटी थी उसमें क्या था, सीजेआई जो है वो तो किसी के कंट्रोल में काम नहीं करेंगे, वो तो प्राइम मिनिस्टर जो कहेंगे वैसा थोड़ी करेंगे, राइट, उनको जो ठीक लगेगा वही करेंगे। एंड ऑफ कोर्स जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, एलओपी जिनको कहते हैं, तो वो भी वही करेंगे जो उनको ठीक लगता है, या फिर उनका जो लॉजिक कहता है कि नहीं यही चीज़ करना चाहिए, वो सरकार की सारी बात नहीं मानेंगे, राइट। अब अगर सीजेआई की जगह पर कोई कैबिनेट मिनिस्टर आ जाते हैं, अब कैबिनेट मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर के नीचे ही काम करेंगे, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। तो यहां पर ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि 2 लोग जो हैं वो सरकार के होंगे और एक जो है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे। तो यहां पर क्लियरली लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर किसी चीज़ का विरोध करेंगे तो उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, मेजोरिटी विंस। तो ये दोनों जो है वो किसी एक नाम को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर वही व्यक्ति जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाएंगे। इसी के साथ साथ जो भी कैंडिडेट्स सिलेक्ट, ये 3 जो मेन कमिश्नर्स हैं,
राइट। ये तीनों के तीन कमिश्नर्स जो हैं उनको हैंड पिक करने का अधिकार जो है या फिर पावर जो है वो सरकार के पास आ जाएगा। ये जो बिल है इसका क्लोज 7 क्या कहता है? इट सीक्स टू अल्टर दिस प्रोविजन इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द सीईसी एंड ईसीस, रिप्लेसिंग सीजेआई विद ए कैबिनेट मिनिस्टर, राइट। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि सीजेआई को निकाल दिया जाएगा और उसकी जगह पर कैबिनेट मिनिस्टर आ जाएंगे। क्लोज 7 सब क्लोज 1 क्या कहता है कि इनकी अपॉइंटमेंट के लिए प्रेसिडेंट जो हैं वो अपॉइंट करते हैं। ये भी याद रखिएगा कि ऑफिशियली जो है वो सिग्नेचर प्रेसिडेंट की होती है। फाइनली चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। अब ये क्लोज 7 सब क्लोज 1 क्या कहता है? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द ओपोजिशन इन द हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा, या फिर लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा, राइट, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, राइट। तो सरकार के पास कंट्रोल आ जाएगा, कंप्लीट पावर जो है वो सरकार के पास आ जाएगा, और लीडर ऑफ ओपोजिशन जो है वो सिर्फ नाम के ही वहाँ पर रहेंगे। और इसके साथ साथ एक क्लोज 6 जो है वो ये कहता है कि इट डील्स विद द सर्च कमिटी, कि जो सिलेक्शन कमिटी है उनको सर्च कमिटी नाम प्रोवाइड करती है, राइट। लेट मी मेक इट बिट क्लियर टू यू। तो सर्च कमिटी जो है उसके अंदर होते हैं कुछ ऑफिसर्स, जैसे कि यहाँ पर देखिए कैबिनेट सेक्रेटरी और जो दो दूसरे मेंबर्स हैं, तो उनका रैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी से कम नहीं होना चाहिए। तो ये जो एक सर्च पार्टी है या फिर सर्च कमिटी जो है वो टोटल 5 नाम जो है वो सिलेक्ट करके सिलेक्शन कमिटी, अब जो नई सिलेक्शन कमिटी जो होगी उसमें कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड कैबिनेट मिनिस्टर। तो इनके पास ये नाम जाएंगे 5, और 5 में से फिर 3 नामों को ये सिलेक्ट करके प्रेसिडेंट के पास भेज देंगे और प्रेसिडेंट इस पर सिग्नेचर कर देंगे, एंड दैट्स इट। तो अब आप देखिए कि अगर ऐसी सिचुएशन हो गई, अगर ये बिल जो है वो पास हो गया, ये नया कानून बन गया, तो फिर वोट देने का मुझे लगता है कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे करके चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में आ जाए, सरकार के कंट्रोल में आ जाएगी, पूरे कंट्रोल में आ जाएगी, राइट। फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो वही करेगा जो सरकार कहेगी, राइट, क्योंकि उनके ही द्वारा सिलेक्ट किए गए लोगों को वहाँ पर बिठाया जाएगा, ठीक है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है, जो एक इंडिपेंडेंट है, जो ऑटोनोमियस है, तो अब ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएगी, विच इज़ वेरी बैड फॉर आवर डेमोक्रेसी। अब सोचिएगा इसके बारे में। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। दिस इज प्रशांत मावानी साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। आप देख रहे हैं क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड डू सब्सक्राइब टू क्यूरियसली एजुकेशन इफ यू वांट टू वॉच more videos like this. Thank you very much. God bless you all. Jai Hind.